तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िए ऑर्बिट या सेल। इसमें बताया जा रहा है कि नाभिक के चारों तरफ, यानी ऑर्बिट और सेल किसे कहते हैं, उसी का नाम है ऑर्बिट, उसी का नाम है सेल। यानी इसमें आंसर है नाभिक के चारों तरफ। ये देखिए नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ के ये वृत्ताकार पथ है, जो गोलाकार जो पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते को हम कक्षा या सेल कहते हैं। तो कक्षा की संख्या जो होती है वो 7 होती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 दिया गया। ठीक है। अब जो है कक्षा का अलग अलग नाम दिया गया है। नंबर 1 कक्षा में है के, ये नंबर 1 कक्षा को के बोलते हैं। फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू आदि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। ये सब जो है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू के द्वारा आपको सूचित किया जाता है। अब उसके बाद जो है नाभिक के सबसे नजदीक वाली जो कक्षा है उस कक्षा को के कहते हैं, के कक्षा कहा जाता है। इस फिगर को हम इसलिए आपको बता दिए हैं कि इस फिगर को आप देख करके ज्यादा समझ सकते हैं और ज्यादा ध्यान में रख सकते हैं। जैसे में प्रथम कक्षा, नाभिक के सबसे नजदीक में जो कक्षा उस कक्षा को के कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे में यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं, इसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में जो होता है, नाभिक के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन कि नाभिक में उपस्थित रहता है तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में वो जो कक्षा दिया गया उस कक्षा में चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाभिक के अंदर में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों होते हैं। अब इसको नाभिक बोलते हैं। एक कक्षा है, कक्षा अंदर से अगर बाहर की ओर जाएगा तो अंदर से बाहर की ओर आने पर ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान में रखना है, पूछ देगा क्वेश्चन में कि अगर कक्षा में अंदर से बाहर की ओर आने पर ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ती है। यही सब कक्षा, देखिए कक्षा ये जितना भी घेरा लगाया गया ये सबको ही कक्षा कहते हैं। इसको हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम यहाँ पर जो इस डायग्राम जो बनाए हैं, ऐसे करके जो हम बनाए हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, कुछ क्वेश्चन में आता है कभी कभी क्या प्रॉब्लम आते रहता है कि कक्षा की संख्या, यानी कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितनी होगा। तो नंबर 1 कक्षा हो गया के, और इस के वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। उसके बाद में नंबर 2 जो होता है एल वाली कक्षा होता है, और एल वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। नंबर 3 में एम कक्षा जिसको बोलते हैं, तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। नंबर चौथा में एन इलेक्ट्रॉन होता है, एन कक्षा होती है, और एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 32 होता है, यानी 32 होता है। नंबर 5 में ओ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 50 होता है, 50 होता है। नंबर 6 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम पी कक्षा बोलते हैं, तो पी कक्षा में अधिकतम 72 होता है। नंबर 7 में जिसको हम क्यू कक्षा बोलते हैं, और क्यू कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 98 होती है। इसको जो हम लिखे हैं इसको आप खुद से बना सकते हैं कितनी होती है, इसे बस याद रखने की और रटने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको दिया गया है 2 × n²। n के मतलब नंबर, कौन सी नंबर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो नंबर अगर 3 का निकालना है तो 2 × 3 के स्क्वायर कर दो, तो 2 × 3 = 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में हमारा 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखिए तीसरी कक्षा में 18 हो गया। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा
कि प्रथम कक्षा में कौन है, दूसरी कक्षा में कौन है, तीसरी कक्षा में कौन है। तो तीसरी कक्षा में एम है। आपको इस प्रकार से तीसरी कक्षा में नहीं पूछ करके आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एम कक्षा में, क्वेश्चन है आपका, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो एम कक्षा में हम यहाँ पर निकाल के बता दिए। हम इसमें एम कक्षा में नहीं निकाल करके हम पी कक्षा में बोलेंगे। तो पी कक्षा में आपको ध्यान में रखने पड़ेगा कि के जो है से प्रथम होता, तो के एल एम एन ओ पी यानी छठा कक्षा बोल रहा है। तो छठा कक्षा में 2 × 6 के स्क्वायर कर देना है, जिसके फॉर्मूला के अनुसार 2 × n का स्क्वायर होता है ना। तो 2 × n के स्क्वायर के जगह पर 2 × 6 के स्क्वायर कर देना है। अब हो जाएगा 2 × 6 के स्क्वायर 36 यानी 36 दूनी 72। आपको पी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी 72। कितनी होगी? 72। आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पी की कक्षा में कितना होगा, 72 निकल के आया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि के एल, शुरू में के एल एम एन ओ पी क्यू 7 कक्षा हो गया। तो आपको जो कक्षा बोले, एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अपने से बनाइएगा। यानी इसको हम ओ कक्षा बोलते हैं। ओ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ओ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब वीडियो रोक करके इसको बना करके आंसर दे सकते हैं। हम बना देते हैं ओ कक्षा में। तो ओ कक्षा कहाँ आता है? के एल एम एन ओ, 5वीं कक्षा होती है। तो 2 × 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2 × 5 के स्क्वायर होगा तो 2 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी 5 × 25 = 25 दूनी 50 होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। यानी 5वीं कक्षा ओ कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होती है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है।